यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको प्रसंग करते हैं और प्रसंग के माध्यम से बतलाते हैं कि पाप का बाप कौन है। पूर्व काल की बात है कि काशी बनारस से एक पुरुष बहुत बड़ा विद्वान आचार्य बन करके अपने गांव लौटा। उस विद्वान आचार्य की माता पिता एवं परिवार और गांव सब बहुत खुश थे। एक दिन पुत्र की परीक्षा लेने के लिए पिता ने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, एक प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा है। पुत्र कहने लगा, पूछिए। पिता ने कहा कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न को सुनकर आचार्य की नींद उड़ गई। उसने सारे ग्रंथों को ढूंढा लेकिन कहीं उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर वह बनारस वापस गया। कुछ आचार्यों से वार्ता करने के बाद वापस लौट आया। मन उदास था। वह सोचने लगा कि प्रश्न का उत्तर जाने बिना मैं गांव वापस नहीं लौटूंगा। वह रास्ते में चल रहा था, यात्रा कर रहा था। उसे प्यास ने सताया। वह पानी पीने के लिए खोजने लगा। वह एक मकान के दरवाजे पर आवाज़ लगाने लगा, कोई है, कोई है। तब उस घर की मालकिन बाहर आई और कहने लगी, कौन है आप और आपको क्या चाहिए। आचार्य कहने लगा, मुझे प्यास ने सताया है, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। उस औरत ने आचार्य को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद आचार्य कहने लगा, कौन हो तुम देवी। औरत कहने लगी, मैं तो एक वेश्या हूँ। इतना कहते ही आचार्य बोला, मुझसे घोर पाप हुआ है, अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, गंगा में स्नान करना पड़ेगा, मैं तो अपवित्र हो गया। वेश्या कहने लगी, आचार्य जी आप थके हुए लगते हैं, कुछ समय विश्राम कर लो। आचार्य बोला, नहीं नहीं। वेश्या बोली, प्रायश्चित तो आपको करना ही है, थोड़ा विश्राम करने के बाद दोनों का प्रायश्चित एक ही बार कर लेना। आचार्य बोला, नहीं नहीं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर खोजना है। वेश्या बोली, विद्वान आचार्य जी मैं आपकी कुछ सहायता करूं। आचार्य कहने लगा, आप मेरी क्या सहायता करेंगी। वेश्या बोली, कुछ कहेंगे आप तब तो करूंगी। आचार्य बोला, पाप का बाप कौन है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है। वेश्या बोली, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी। आचार्य बोला, बड़े बड़े विद्वान आचार्य जिस प्रश्न का उत्तर ना दे सके, तुम क्या दे दोगी। वेश्या कहने लगी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे, इतने समय आप यहाँ विश्राम करें। आचार्य कहने लगा, मैं आपका भोजन स्वयं बनाऊंगा, आप मुझे सूखा राशन दे दो। वेश्या ने आचार्य को वहीं रोक लिया और उसे सूखा राशन दे दिया। अब तो विद्वान आचार्य जी अपना भोजन स्वयं बनाते, भगवान का भोग लगाते और भोजन पाते। एक दिन वेश्या कहने लगी, आचार्य जी आप हमारे अतिथि हैं, आप भोजन बनाते हैं, आपको धुआं लगता है, आग से तपत लगती है, आपको कष्ट होता है, फिर हमें भी दोष लगता है। अगर आप हमारी एक बात स्वीकार कर लें तो मैं आपको सोने की 5 मुद्रा भेंट करूंगी। आचार्य बोले, वो क्या। वेश्या कहने लगी, मैं स्नान करके नवीन वस्त्र पहनकर आपका भोजन बनाऊंगी, फिर आप भोजन ग्रहण करें। आचार्य ने मन में सोचा, जब से विद्या ग्रहण करने के बाद से आज तक लक्ष्मी जी के दर्शन भी ना किए, आज भगवान मुझ पर कृपालु हैं, सोने की मुद्रा दे रहे हैं प्रभु। आचार्य कहने लगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वेश्या ने स्नान करके नवीन वस्त्र पहनकर आचार्य जी के लिए भोजन तैयार किया। आचार्य के लिए भोजन परोसा। जब आचार्य भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हुए तभी वेश्या कहने लगी, आचार्य जी आप तो विद्वान हैं
और फिर आप प्रायश्चित करना भी जानते हैं। मैं तो एक वेश्या हूँ। मेरे पास 25 सोने की मुद्रा हैं। अगर आप मेरे हाथ से एक और भोजन ग्रहण कर लो तो वे सारी मुद्रा मैं आपको भोजन के बाद भेंट कर दूंगी। वे मुद्रा मेरे किस काम की? आचार्य मुद्राओं का नाम सुनते ही वेश्या के हाथ से एक कौर खाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वेश्या ने भोजन का एक कौर अपने हाथ से खिलाने लगी, आचार्य ने मुंह को खोला। वेश्या ने कौर को और भोजन की थाली को उठा लिया। कहने लगी, आपको आचार्य जी अब बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं एक वेश्या हूँ। आप विद्वान आचार्य हैं। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आचार्य कहने लगा, कैसे? वेश्या बोली, मैं एक वेश्या हूँ और आपने सोने की 25 मुद्राओं के लोभ में यानी लालच में वेश्या के हाथ से भोजन करना स्वीकार कर लिया। आचार्य, पाप का बाप हुआ लोभ यानी लालच। आचार्य जी की आंखें खुल गईं। वह वापस अपने गांव आ गया। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया हमें कमेंट करें।